श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड त्रयोविंशः सर्ग। लक्ष्मण की ओज भरी बातें, उनके द्वारा देव का खंडन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा उनका श्री राम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उद्युक्त होना। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे। फिर सहसा शीघ्रतापूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में बाहों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो विल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुंकार मार रहा हो। तनी हुई बाहों के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुआ सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते हुए और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन में जाऊं तो धर्म के विरुद्ध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निवारण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो यह बड़ी भारी संभ्रम उतावलापन आ रहा है, सर्वदा अनुचित एवं भ्रम मूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ देव नामक तुच्छ वस्तुओं को प्रबल बता रहे हैं। देव का निवारण करने में समर्थ आप जैसे क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता है। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पुरुषों के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप साधारण मनुष्यों के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। धर्मात्मन, आपको इन दोनों पापियों पर स्नेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पाप सक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते। रघुनंदन, मैं दोनों अपना सौदा सिद्ध करने के लिए शठतावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है, जिसका आज आरंभ किया गया है। इसके आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझे सहन नहीं होगा। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिनके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसी धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसा धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधपूर्ण एवं निंदनीय वचन का पालन कैसे करेंगे।
वरदान की झूठी कल्पना का पाप आपके अपने अभिषेक में रोड़ा अटक गया है, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपट पूर्वक धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदनीय है। ऐसे पाखंड पूर्वक धर्म के पालन में आपकी प्रवृत्ति हो रही है, यह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदनीय है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले पिता माता नामधारी एवं कामचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से ही कैसे पूर्ण कर सकता है, उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है। माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो जो आप दैवियों की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको आपकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो काया है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही देव का भरोसा करता है। सारा संसार उन्हें आदर की दृष्टि देखता है। वे शक्तिशाली वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते। जो अपने पुरुषार्थों से देव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष देव के द्वारा अपने कार्यों में बांधा पड़ने पर खेद नहीं करते, शिथिल होकर नहीं बैठते। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज देव और मनुष्यों में कौन सा बलवान है और कौन दुर्लभ, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने देव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही देव का विनाश देख लेंगे। जो असंख्य की परवाह नहीं करता और रस्से या सकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहने वाले उस मत गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले देव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। राजन, जिन लोगों ने आपसे आपके वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्ष तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिता की और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्याभिषेक देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उस कैकई की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरी भयंकर पुरुषार्थ जैसे दुख देने में समर्थ होगा, वैसे ही देवबल से सुख नहीं पहुंचा सकेगा। सहस्त्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापाल रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। पुरातन राजश्रियों की आचार परंपराओं के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजावर्गों को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया गया है। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वनप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्रित नहीं कर रहे हैं, इसलिए यदि आप यह समझते हैं हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विरोध हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा न करूं तो वीर लोका का भागी न हूं। इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे इस धनुष का
आभूषण नहीं है बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है तथा इन वाणों के खंभे नहीं बनेंगे। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए है। जिससे मैं अपना शत्रु समझता हूँ उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। जिस समय इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ वह बिजली की तरह चरम प्रभाव से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु अथवा वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे खड़ंग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी घोड़े और रथियों के साथ जांग और मस्तकों द्वारा पटी हुई यह पृथ्वी ऐसे गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। अपने हाथों में गोहों के चरम से बने हुए दस्तानों की बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊं हो हो जाऊंगा। उस समय पुरुषों में कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पुरुषार पर अभिमान कर सकता है। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुतों से योद्धाओं को धराशायी करता हूँ। हुआ मनुष्यों घोड़ों और हाथियों को मरम स्थान पर बाण मारूंगा। प्रभु आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और अपने प्रभुतत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न हुए लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। श्री राम आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने के बावजूद बाजूबंद पहनने धन का दान करने और शून्यों के पालन में संलग्न करके रहने योग्य है। आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट होगी। प्रभु बतलाइए मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण यश और सुहृदों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी ये पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूँ। रघुवंशी वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बात सुनकर अपने आंसू पोंछे और उनसे बारंबार स्वतन देते हुए कहा, सौम्य मुझे तो तुम माता पिता आज्ञा के पालन में ही दृढ़ता पूर्वक स्थिर समझो। यही पुरुष सत्पुरुषों का मार्ग है। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।